कुछ प्रोजेक्ट पहले से बने होंगे, यानी ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट में ये बेसिक इंस्ट्रक्शन तुम्हारी पहले से मौजूद होगी। जैसे मैं अगर इसमें होम पे क्लिक करूं तो ऑन हो जाए, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर सबको मिल रहा होगा, सबको पास आता है ये इंस्ट्रक्शन। यस सर। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि कुछ जो बेसिक प्रोसेस है उनको कई फंक्शन में कैरेक्टराइज किया हुआ है, यानी बांट दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला स्टार्टिंग पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स अगर तुम किसी टास्क को करना चाहते हो तो सबसे पहला कौन कौन सा स्टेप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉगिन करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या होना चाहिए कि लॉगिन का आईडी पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो कहीं ऑर्केस्ट्रा पे सेव होना चाहिए, या फिर अगर ये भी हो सकता है कि यूआरएल या एक्सप्लोरर पहले से ओपन हो, उसे हम क्लोज करें। तो ये सब जो प्रोसेस है, जो किसी भी फंक्शन को इनिशियलाइज करने के पहले जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में रहेंगी। ठीक है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखो, अभी इस सब के बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन आता है, जो सबसे पहला जो इन्वॉक आएगा, वो आएगा तुम्हारा इनिशियलाइज ऑल सेटिंग। मिल गया सबको? इनिशियलाइज ऑल सेटिंग। कंडीशन भी चेक कर सकते हो। कंडीशन कब है कि अगर कोई सिस्टम का एरर नहीं है। अभी ये मैं बताऊंगा कैसे सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर कन्फिग नहीं है। कन्फिग का मतलब होता है कि इसके अंदर एक फाइल पहले से मौजूद है। जब तुम डाटा में जाओगे, देखो लेफ्ट साइड जब तुम डेटा में गए, वहां पे ये कन्फिग फाइल मिलेगा। सबको मिला है कन्फिग फाइल? यस सर। ठीक है, हाँ यस देखते सर। जाना, अगर कन्फिग फाइल जो भी साथ में स्टेप भी चलोगे तो भी सही है। देखो जब कन्फिग फाइल ओपन करोगे तो ये तुम्हारा एक्सेल पहले से वहां मौजूद होगा और इसकी लोकेशन तुम्हारे प्रोजेक्ट फाइल के डेटा में मौजूद होगा। यहाँ पे देखो जैसे ऑर्केस्ट्रा क्यू नेम, तो ये एक तरह का समझ लो डिक्शनरी है। एक तरह का तुम ये समझ लो कि ये डिक्शनरी क्रिएटेड है। और इस डिक्शनरी में जैसे कि तुम लोग कैसे, जैसे मैं बोलूंगा कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो एप्पल एक डिक्शनरी का एक की है और उसकी वैल्यू क्या होगा, एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है। तो समझ लो कि ये तुम्हारी की वैल्यू की होती है डिक्शनरी की, और ये तुम्हारी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जिसको हम उसमें यूज करेंगे किसके द्वारा, इस नाम को बुलाने के बाद। जैसे मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ कि अमित, मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने एक की तैयार किया अमित, और मुझे क्या करना है, अगर मैं अमित वहाँ पे लिखूँ तो मैसेज मेरे पास आ जाए कुमार करके आ जाए समथिंग, या फिर आ जाए RPAUI पास। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया। इसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे की क्रिएट किया और इसी के थ्रू मैं इसको कॉल करूंगा जब मुझे ये फंक्शन होगा। जैसे मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ, जैसे मान लो कि मुझे यूआरएल को कॉपी करना था, यूआरएल को ओपन करना था, तो मैंने क्या लिखा, एक यूआरएल लिखा system1, और इसका नाम लिखा URL। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम लोग को ये मिलेंगे यूआरएल के लिए। तो यूआरएल जैसे मान लो कि मुझे यूआरएल चाहिए एक्मे, मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, एक्मे टेस्ट। ठीक है, तो ये यूआरएल है। अब मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं इसको टाइप ना करूँ, ये यूआरएल ऑटोमेटिक कॉपी, जब भी मैं यूआरएल लिखूँ सिस्टम, तो ये ऑटोमेटिक इस यूआरएल को कैच कर लेते। मैंने ये यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सिस्टम को जब रन करूंगा तो डिक्शनरी में मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम अंडर स्कोर यूआरएल को लिखना होगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक इस वैल्यू को पिक कर लेगा यहाँ से। ठीक है, ये कैसे होता है मैं थोड़ी देर में भी समझाता हूँ। ठीक, तो यहाँ याद रखना कि जो कुछ भी फंक्शन है, वेरिएबल है, वो तुम्हारा चेंज होगा कॉन्फ़िग फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे और वो वेरिएबल यहाँ पे देखो, वो वेरिएबल है कॉन्फ़िग। जो हम लोग इसको कॉल करेंगे उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, कॉन्फ़िग। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि जब तुम्हारा प्रोग्राम सबसे स्टार्टिंग में रन होगा तो सबसे पहले ये क्या करता है, कॉन्फ़िग फाइल को रीड करता है इनिशियल कंडीशन में। अगर कॉन्फ़िग फाइल नहीं है तो वो क्या कर रहा है, ऑल सेटिंग को रीड कर रहा है। अब मैं इसको भी ओपन करता हूँ कि ये क्या रीड कर रहा है। तो इसमें देखोगे ये एक डिक्शनरी बनी हुई है। यस सर। देखो अब यहाँ पे क्या किया, देखो इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे ओपन करता हूँ वैल्यू को, तो ये एक डिक्शनरी बना हुआ है और वो कॉल कर रहा है। ये देखो है ना, न्यू डिक्शनरी। कैसा, स्ट्रिंग टाइप का की हो और उसका वैल्यू कैसा हो, वैल्यू हो ऑब्जेक्ट टाइप की। और ये कॉन्फ़िगर किसमें हो गया, डिक्शनरी को कॉन्फ़िगर करके ये सिर्फ उसको पुट कर दे रहा है आउट कॉन्फ़िग में। ठीक है,
अब ये किस फाइल को रीड कर रहा है, देखो अगर इसमें नहीं है तो कन्फिग के ये फाइल को रीड कर रहा है। फाइल कौन सा है, कन्फिग फाइल, वही वाली फाइल है। समझ में आया? यस सर। जिस फाइल को मैंने ओपन किया उसको रीड किया, पूरी तरह से रीड किया टेबल को, और फिर उसके बाद आउटपुट में जो कुछ भी वैल्यू हमको चाहिए वो आउटपुट में वैल्यू आ जाएगा। ये फिर सब कुछ वही वैल्यू रीड करने के लिए है। अब मैं इसको एक बार रन करके भी समझा देता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि सबसे पहले वो रीड करेगा सारे कन्फिग फाइल को। उसके बाद क्या प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस ये है कि जो भी फाइल, मान लो तुम्हें एक्सप्लोरर ओपन करना है या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, तो तुम चाहोगे कि हो सकता है ये एप्लीकेशन पहले से चल रहा हो, तो तुम चाहोगे कि उसको पहले से ओपन ना हो, उसको क्लोज कर ले सबसे पहले। तो जब कन्फिग फाइल पूरी तरह से रीड होगा, रीड होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको डिलीट करना। जो भी कोई नया फंक्शन है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास कि सारे एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करें। तो अब इस एप्लीकेशन में देखो क्या है, ये पूरी एक ब्लैंक प्रोसेस होगी। जो भी तुमको टास्क परफॉर्म करना होगा इसी के अंदर लिखना होगा। देखो यहाँ पे पूरी ब्लैंक प्रोसेस है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो जो अमित नाम लिखा हुआ था उसको वो प्रिंट करे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तुम्हें पता है प्रिंट करने के लिए मैसेज एक्टिविटी यूज करते हैं। मैसेज को मैंने लिया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब ये बताओ कि वो मेरे किस नाम से सेव है, अमित नाम से सेव है ना। जो वो की वेरिएबल है वो किस नाम से, अमित नाम से है ना। हेलो। यस सर, हाँ अमित नाम से ही। हाँ, रिस्पॉन्स करते रहो वरना मुझे लगेगा कि कोई नहीं सुन रहा है। ठीक है। तो अमित नाम से वो वेरिएबल है और मैं उसको उठाना चाहता हूँ, पिक करना चाहता हूँ। तो एक चीज याद रखना, जो मेन वेरिएबल है, जैसे अगर मेन में जाऊंगा तो मेन वेरिएबल में जो कोई भी नाम है, देखो जैसे ट्रांजिशन आइटम है या कन्फिग है, तो जब इसके इनर इनर फोल्डर में जाओगे, जैसे मेन एक मेन फोल्डर है, समझ लो एक मेन ब्रांच ये मेन है। जब इसके अंदर जाएंगे जैसे कि इनिट पे गए या गेट ट्रांजिशन पे गए या फिर प्रोसेस ट्रांजिशन पे गए, तो इनमें वेरिएबल का नाम आर्गुमेंट पे चेंज हो जाएगा। और अगर वो डेटा ले रहा है तो इन होगा, और वो डेटा अगर दे रहा है तो वो आउट होगा। तो अभी जैसे मैं क्या किया, मैं हूँ एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन कहाँ है, इनिट के अंदर का प्रोसेस है। तो मैं एप्लीकेशन पे गया, बॉक्स पे आया। अभी यहाँ पे क्या होगा कि इस बॉक्स से मुझे प्रिंट करना है कौन सी फाइल, कन्फिग की फाइल। तो कन्फिग में मैंने बोला लाइब्रेरी है, सॉरी एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी ओपन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ ओपन किया, देखो किस नाम से यहाँ पे सेव है, इन कन्फिग। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है इन कन्फिग, जिसका आर्गुमेंट टाइप कैसा है, डिक्शनरी टाइप का है, यानी ये एक डिक्शनरी है। यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है यहाँ पे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पेस्ट किया, मैंने लिखा इन, डिक्शनरी को बुलाया। डिक्शनरी में मुझे की का नाम सबसे पहले लिखना होगा। की का नाम क्या था, अमित। जो वहां पे नाम लिखोगे वही नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, सॉरी, जैसे मैं वहां पे अगर मैं ओपन करूं, जो की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्मॉल में अमित लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्मॉल में अमित यहाँ पे पेस्ट किया, अमित अंडरस्कोर, और ये की वैल्यू लिखा और टू द स्ट्रिंग। अभी मैंने यहाँ पे कुमार नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि जब अमित को कॉल करे तो कुमार वो आ जाए। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मेन फाइल पे गए और इसको रन किया, बस सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं काम करना है। अभी रन किया मैंने, ठीक है, प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है। देखो रोबोट चालू हो गया, यहाँ पे आ गया यूआई पाथ, आरपीआई यूआई पाथ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सेट करके रखा था, अमित नाम पे मैंने यहाँ पे क्या सेट करके रखा था, आरपीए यूआई पाथ। ओके। समझ में आया यहाँ पे? यस सर। बाकी सबको समझ में आया कैसे हम लोग कॉल करते हैं, मतलब कैसे हम लोग एक्सेल डिक्शनरी को रीड कर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो इसको पूरे फंक्शन में, पूरे प्रोसेस में कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। मान लो मुझे एक्सेल को ओपन करना था, सॉरी लॉगिन बना लिया करना था। ठीक है, तो मैं अगर सिस्टम यूआरएल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं बंद कर लूँ पहले। सर, ये एक तरीके का फंक्शन बना लिया हमने। हाँ, ये एक तरह का डिक्शनरी है, समझ लो डिक्शनरी है, मैं इसको कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे ये समझ लो कि मैं अगर इसको यूआरएल को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी का की कॉपी किया, क्योंकि की हमेशा सेम रहेगा, ये वेरिएबल चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो सिस्टम यूआरएल, ठीक, मैंने क्या किया, फिर से वहां पे गए फाइल में,
ऑल प्रोसेस में। यहाँ पे बस की का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, system1 URL, अब ये किसको बताएगा, एक्मे वाले फाइल को कॉल कर लेगा। सेव कर लिया मैंने और इसको रन कर लिया। सर मेरे पास तो 2020 वाला एडिशन है यूआईपाथ का, लेटेस्ट बिल्कुल। ओके, अभी एक्सेल फाइल, हाँ वो चलो मैं बाद में देख लूंगा। फाइल ओपन है, जब भी तुम प्रोग्राम रन करो तो इसको क्लोज करो, ठीक है। फिर से मैं रन करता हूँ, प्रोग्राम फाइल ओपन था इस वजह से एरर आया। आ गया, वैल्यू प्रिंट हो गया। यस सर। test.uipath.com समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी और थोड़ा सा आगे बताता हूँ। यानी जो कोई भी प्रोसेस तुमको रखना है वो इनिशियल पोजीशन पे रख दो। जैसे मान लो कि मुझे सबसे पहला टास्क, किसी भी टास्क में देखोगे तो वो बोलता है एक्मे पे लॉगिन करो। सबसे पहला टास्क क्या आता है, एक्मे sir. पे लॉगिन करना, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहला टास्क होगा कि ब्राउजर को ओपन करो। तो मैं एक ओपन ब्राउजर लेता हूँ, सबसे पहला टास्क, ये हर टास्क में इंपॉर्टेंट है। ओपन ब्राउजर लिया, ओपन ब्राउजर को यहाँ पे रखा, ठीक है। ये किस में रख रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में क्यों गया, समझ में आ गया था तुम लोग को? यस सर। हाँ, क्योंकि अभी इसका फिर से एक बार स्टेप दिखा दूंगा, ठीक। बाद में ब्राउजर पे गया, ब्राउजर का नाम क्या रखेंगे हम लोग, यूआरएल लोगो डाल देंगे, उसकी की वैल्यू रखेंगे, ये सब चेक करता है वो, ठीक है। इन, और यहाँ पे मैंने इसको लिखा, क्या नाम था उसका, system1_URL, ठीक है, डॉट टू द स्ट्रिंग। ये तो मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका एक अलग फाइल बनती है, ठीक है। अभी मान लो कि मैं उस ब्राउजर को ओपन करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसको रन करूंगा, सबको कैंसिल कर लूँ। सेव कर लीजिए सर। हाँ सेव। हाँ, सेव है, सेव है, सेव है। अब इसको रन कर रहा हूँ मैं। कोई इधर आया, ब्राउजर गिवन की वाज नॉट प्रेजेंट। की वाज नॉट प्रेजेंट इसका मतलब मैंने स्पेलिंग जो भी लिखा होगा वो मिस्टेक होगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, स्पेलिंग ध्यान देना कि जो की है वही होगा। मैंने सिस्टम में हो सकता है, अच्छा कैपिटल एस लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्मॉल एस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से गया, देखो यहाँ पे कैपिटल था, इसको मैंने स्मॉल कर दिया। फिर से रन करो। ओपन हो गई ब्राउजर पेज, यस सर। इसमें कोई दिक्कत, ब्राउजर पेज ओपन हो गया ना? यस यस सर। सर। हाँ, अभी यहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंट इंट फंक्शन में क्या होता है। सबसे पहले वो डिक्शनरी को कॉल करेगा, तो डिक्शनरी की कॉलिंग कहाँ से होती है, इंट ऑल सेटिंग में। ये सारा वैल्यू चला जाता है कॉन्फ़िग के अंदर, ठीक है। इसकी मुझे नीड नहीं है कॉन्फ़िग फाइल का, इसको देख लेना। ये ऑर्केस्ट्रा जब यूज होगा तभी हम लोग यूज करते हैं, इसकी नीड अभी मुझे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था मेरे पास, कि जो भी प्रोसेस ओपन होगा, मान लो कि एक्सेल ओपन हो या जो भी ओपन हो, वो सारा प्रोसेस के कैंसिल करता है। इसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा कैसे कैंसिल कर रहा है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन तुम्हें स्टार्ट करना है वो किस में लिखोगे, इनिशियल ऑल एप्लीकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अभी सर नेक्स्ट इसमें कैसे लिखेंगे, किसमें, इनिशियल वाले एप्लीकेशंस में कैसे, मतलब कैसे वर्कफ्लो में ऐड करेंगे? हाँ, ये उसको वर्कफ्लो को ओपन करूंगा मैं, और इसी में तुम वर्कफ्लो बनाते जाओ, या फिर अलग से वर्कफ्लो बना के इसमें कॉल कर लो। जैसे मैंने ओपन किया तो ये पूरा ब्लैंक प्रोसेस होता है, तो जो भी तुम्हें कॉलिंग करनी होगी यहीं पे तुम दूसरा वर्कफ्लो इस पर कॉपी करते जाओ। मैं भी ओके। दिखाऊंगा कैसे करना है, अभी बस इतना समझते जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको जाना है, देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन स्टेट। अगर इसमें से सब कुछ कॉपी हो गया तो ठीक है। अगर देखो सिस्टम एरर आता है, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई भी प्रोसेस, चाहे वो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेट करने में प्रॉब्लम आया हो, या फिर किलिंग में दिक्कत आया हुआ हो, या फिर इन्वॉक में दिक्कत आया हुआ, तो इसमें ध्यान दो कि ये सारा एप्लीकेशन ट्राई कैच के अंदर चलता है।
देखो ये ट्राई कैच के अंदर चलता है। जब ट्राई कैच स्टार्टिंग में होता है तो वो पहले से ही इनिशियलाइज कर लेता है कि सिस्टम का जो एरर है वो नथिंग है। लेकिन अगर ये प्रोसेस में कोई भी एरर आता है तो ये क्या करता है, इसे कैच करता है और एक्सेप्शन पे क्या कर देगा, इस वैल्यू को सेट कर देगा कि अभी सिस्टम में एरर है। दिख रहा है सिस्टम में, Yes. सिस्टम एरर इज एक्सेप्शन। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए दो वैल्यू आया। दो वैल्यू किस में आया, अगर सिस्टम में कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो वो चला जाए एंड प्रोसेस पे, और अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो वो चला जाए सक्सेस पे। तुम इस पे क्लिक करके सेटिंग भी चेक कर सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ था कंडीशन में, सिस्टम एरर इज नथिंग। याद होगा तो मैंने इनिशियलाइज किससे किया, सिस्टम एरर को नथिंग से इनिशियलाइज किया था अगर सक्सेस हो तो। और अगर अगर उस सक्सेस ना हो, एरर में आए, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, सिस्टम एरर इज। देखो ये सक्सेस का हो गया कंडीशन, देखो ये हो गया एरर का, सिस्टम एरर इज नथिंग, नॉट नथिंग। नॉट नथिंग मतलब कुछ भी है लेकिन नथिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे दो कॉलिंग चली जाएगी। अगर नॉट नथिंग है तो इंड प्रोसेस में चला जाएगा, और अगर नथिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा गेट ट्रांजिशन डेटा में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग अभी पहुंच गए गेट ट्रांजिशन डेटा में। गेट ट्रांजिशन डेटा में क्या होता है, इसमें कई सारे वेरिएबल पहले से बाय डिफॉल्ट होते हैं। देखो सबसे पहला इसका टास्क होगा चेक स्टॉप सिग्नल। सबसे पहला टास्क है कि सबसे पहला ऐसा काम क्या होगा कि अगर जब तुम प्रोग्राम को रन करते हो और यहाँ पे एक स्टॉप, जब रन करने के बाद एक स्टॉप फंक्शन आता है, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये स्टॉप आ रहा है। अगर सबसे पहला ऐसा काम होता है कि स्टॉप को देखो, अगर कोई स्टॉप सिग्नल नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर कोई स्टॉप सिग्नल है तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, शुड स्टॉप। और अगर स्टॉप हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देगा कि स्टॉप प्रोसेस रिक्वेस्टेड, यानी उसके आगे कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर प्रोसेस को तुम रन कर रहे हो और बाय मिस्टेकली या इंटेंशनली तुमने स्टॉप बटन को प्रेस करते हो तो वो इसको पिक करेगा और ये इफ कंडीशन को देगा कि ये वैल्यू जो शुड स्टॉप है वो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होते ही इफ कंडीशन का देन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देन में क्या आ जाएगा कि स्टॉप प्रोसेस रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे ये वाली लूप नहीं चलेगी। ठीक है, और अगर स्टॉप बटन प्रेस नहीं है तो तुम्हारा आ जाएगा गेट ट्रांजिशन डेटा में। गेट ट्रांजिशन डेटा देखो मैं ओपन कर रहा हूँ। गेट ट्रांजिशन डेटा का क्या काम है, ऐसा हो सकता है कि तुम कोई डेटा अपने ऑर्केस्ट्रा में रख रहे हो, जैसे क्यू बना लिए या किसी तरह भी तुम ऑर्केस्ट्रा में रख रहे हो। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा में जब रख रहे हो तो यहाँ पे गेट ट्रांजिशन डेटा का यूज करते हैं जब ऑर्केस्ट्रा से डेटा को पिक करना हो। देखो ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है, तुम अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक करो, देखो मैं दोनों चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का नाम किससे लिखे हो, यहाँ पे लिखे हो ना किबाना डेमो क्यू, समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये ऑर्केस्ट्रा कौन सा है, जो तुमने प्लेटफॉर्म पे ऑर्केस्ट्रा बनाया है, जैसे कि एक क्यू का नाम बनाया होगा, मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ जहाँ बना है। मान लो कि ये मेरा रोबोट है और प्लेटफॉर्म है। अब इस पे देखो मेरा क्यू कहाँ किस नाम से है, मैंने इसमें 3 क्यू बनाया हुआ है, इन हाउस प्रोसेस, इनवाइस और डेमो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इनवाइस वाले प्रोसेस से कॉपी कर ले, जो भी डेटा यहाँ प्रेजेंट है, जो भी डेटा यहाँ प्रेजेंट है उसको वो कॉपी कर ले। तो मैंने क्या किया, इसका नाम मैंने चेंज करके इनवाइस रख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, या मैंने यहाँ पे इसको इनवाइस में रख दिया। मैं थोड़ा बड़ा कर ले, कोई मतलब नहीं है इसकी साइज से, बस वो टेक्स्ट को कॉपी करता है। ठीक है, तो ये जो गेट ट्रांजिशन स्टेट है, गेट ट्रांजिशन आइटम, वो कहाँ से कॉपी करेगा, इनवाइस से कॉपी करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे प्रॉपर्टी में तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो इसका क्या, अब इसका देखो यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, इन कॉन्फ़िग में से किस नाम को उठाना है, ऑर्केस्ट्रा क्यू नेम से। और ऑर्केस्ट्रा नेम क्यू में क्या रखे हैं हम लोग, इनवाइस रखे हैं। इनवॉइस। अगर तुम इसको भी नाम चेंज कर दो, मान लो कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ऑर्केस्ट्रा क्यू नाम रख देता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक वहां पे चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको हटाया, ठीक है, मैंने इसको सेव किया, फिर से इसको ओपन करता हूँ मैं गेट ट्रांजिशन, और मैं यहाँ पे गया, सॉरी इसका नाम अभी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं चेंज हो रहा है तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये चेंज हो जाता था। अगर नहीं चेंज हो रहा है तो तुमको यहाँ पे इंटेंशनली चेंज करना पड़ेगा, तभी वो नाम उठाएगा, अदरवाइज यहाँ पे वो एरर देगा। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा नाम यहाँ पर होगा क्यू का, इन जनरली वो हो जाता था, अभी शायद क्लोज करके मैं फिर से ओपन करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यू नेम है, तो क्यू नेम ही तुम्हारा ऑर्केस्ट्रा का यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी वो वैल्यू वहां से कॉपी करेगा। ठीक,
इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये वैल्यू यहाँ से कॉपी किया और एक वैल्यू पे सेव कर दिया, ठीक है। आउटपुट में, आउटपुट किस में सेट किया? ट्रांजिशन डेटा आइटम में। यही ट्रांजिशन डेटा आइटम इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। ट्रांजिशन डेटा आइटम, यही डेटा जो आइटम है ये तुम्हारा पास होगा। वैल्यू देखो, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में कैसे पास होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से मैंने कॉपी किया, अगर ऑर्केस्ट्रा की नीड है तो हम लोग इसको रखेंगे, अगर ऑर्केस्ट्रा का नीड नहीं है तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि ऑर्केस्ट्रा, कोई ऑर्केस्ट्रा का डेटा है कि नहीं, आइटम है या नहीं। अगर नहीं है, नॉट नथिंग, अगर है तो वैल्यू इसमें असाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन आइटम या जो कुछ भी वैल्यू है इसमें असाइन होगा, और अगर नहीं है तो ये इसको स्किप करेगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि कोई डेटा, एक एक डेटा इसमें आए और डेटा एक एक करके पास हो प्रोसेस में, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ डेटा लोगे और फिर उसको एक एक करके ट्रांजिशन, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे करना है, एक एक करके डेटा प्रोसेस में पास करोगे, ठीक है। तो ये हो गया गेट ट्रांजिशन डेटा का काम। गेट ट्रांजिशन डेटा के काम के बाद अगर ये तुम्हारा प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो तुम्हारा आ जाएगा प्रोसेस में, अगर नहीं होता है तो तुम चले जाओगे इंड प्रोसेस पे, ठीक है। तो हम अभी चले गए प्रोसेस पे, चले गए प्रोसेस पे। जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक वैल्यू कॉल होगी प्रोसेस, ठीक है। इसे भी ओपन कर लेता हूँ, ये भी ब्लैंक फाइल होगी, ठीक है। यहाँ पे तुम वो एक्टिविटी डालोगे जो तुम्हें एक्शन परफॉर्म करना है। मान लो एक एक डेटा के साथ तुम्हें एक्शन परफॉर्म करना था। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर तुमको टास्क दिखाऊं यूआई पाथ का, ठीक है, मान लो ये सेकंड टास्क में दिखाता हूँ, ठीक। ये है, हाँ इसी को देख लो, यहाँ दिख रहा है सबको, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखो इसका टास्क का काम क्या है समझो पहले। इसका काम क्या है कि यूआई पेज को ओपन, एक्मे को ओपन कर रहा है, ठीक है। किसी तरह इस वेंडर पे गया, वेंडर करने के बाद जो डेटा लगा लिख रहा है, डेटा वेंडर, सिटी और कंट्री, इन डेटा को वो क्यू पे भेज रहा है। हम भेज भी सकते हैं, हम नहीं भी भेज सकते हैं। अब ये जो डेटा जा रहा है इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक करके फिल्टर करेंगे, यानी ये डेटा क्यू पे जाएगा। मैं इनवाइस वाला दिखाता हूँ, वो ज़्यादा क्लियर होगा। ये क्यू का टास्क है। इसमें देखो ये सारे आइटम को मैंने क्यू पे रखा, और क्यू पे कौन कौन से नंबर निकालना है मुझे, वेंडर, टैक्स, आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया कि सबसे पहले देखो यहाँ इनवाइस नाम का बना हुआ है, मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक चला गया है इसके अंदर। अगर मैं किसी भी पाथ, किसी भी डेटा को ओपन करूं, देखो सबसे पहला काम मेरा ये था, किसी भी डेटा को अगर ओपन करूं तो इसमें टैक्स आईडी, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इनवाइस नंबर, वेंडर टैक्स आईडी, इनवाइस आइटम, टोटल और डेट। तो सबसे पहला काम ये था कि मैं इन डेटा को भेजूं, और जो रिसीवर साइड हो, रिसीवर में मुझे क्या फिल्टर करना था, सिर्फ सिर्फ वेंडर टैक्स आईडी और डेट, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कि जो भी डेटा तुमको भेजना है वो क्यू पे पूरा भेज दो। क्यू पे भेजने के बाद हम प्रोसेस में इंडिविजुअल उसको हैंडल करते हैं। अभी मैं एक एक एग्जांपल बताऊं कि उस डेटा को क्या करना है, फिल्टर करना है या कॉपी करना है या एक्सेल में सेव करना है, वो सारा काम तुम यहाँ पे करोगे, ठीक है। यस और सर। अगर ये प्रोसेस, देखो ये प्रोसेस जब तुम्हारा प्रॉपर सक्सेसफुल हो गया तो ये प्रोसेस सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक। ये पिक करेगा कहाँ पे, प्रोसेस के अंदर ही। जब ये तुम्हारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो फाइनल में जाओगे, और फाइनल के अंदर एक सेट ट्रांजिशन स्टेटस है, उसमें ये बताएगा कि तुम्हारा जो ट्रांजिशन था वो सक्सेसफुली करना है या नहीं है। देखो यहाँ पे ही तुम्हारा अगर सक्सेसफुल होगा तो ऑर्केस्ट्रा में वो सक्सेस लिख देगा, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वहाँ पे लिख देगा हैंडल बिजनेस, और अगर नहीं है तो यहाँ पे हैंडल सिस्टम एरर, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने अगर परफॉर्म किया, देखो यहाँ पे स्टेटस क्या हुआ, सक्सेसफुल का स्टेटस आ गया। और अगर ये सक्सेस नहीं होता तो जो भी एरर फॉल्ट होता, जो भी एरर आता वो यहाँ पे शो कर देता, ठीक है। उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं मेन पे। तो हमारा कौन कौन से स्टेट हो गया, इनिशियल, इनिशियलाइजेशन हो गया, गेट ट्रांजिशन हो गया, प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आते हैं इंड प्रोसेस। इंड प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले फाइल को वो क्लोज करता है, ये ध्यान देना, सबसे पहले काम क्या है, क्लोज करना। क्लोज क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं अगर कोई फाइल एक्सेल को ओपन किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जब ये प्रोसेसर स्टार्ट हो तो सबसे पहले जो कोई भी फाइल खुली हो
उसको वो क्लोज कर दे। क्लोज क्यों करे? क्योंकि हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कोई नाम चेंज किया या ऐसे मैंने कुछ भी लिखा, और जब मैं इसको अगर क्लोज करूंगा तो ये पूछता है मुझसे सेव करना है या नहीं। अगर वो सेव नहीं है तो वो रुक जाएगा, ठीक है, तुम्हें ऑप्शन देगा। लेकिन इसीलिए वो सबसे पहला काम क्या करता है, क्लोज करने के लिए वो क्या बोल किल करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर किल करेगा तो जो कोई भी तुम सेव करना चाह रहे होगे वो आइटम सेव नहीं होगा। ठीक, तो क्लोज करने के बाद अगर तुम्हारा प्रोसेस इसमें कोई एरर देता है या क्लोज नहीं हो पाता है तो फिर से एक्सेप्शन हैंडल होता है, और फिर से हम लोग आ जाते हैं किल में। देखो यहाँ पे किल प्रोसेस है। यस अब इस सर। किल प्रोसेस पे जाएंगे और हम लोग को जिस टास्क को भी किल करना होगा, मान लो कि एप्लीकेशन तुम्हारा या तो पूरा क्लियर हो गया, या फिर जो भी फंक्शन है, अगर तुमको कोई भी फंक्शन को किल करना है तो मैं क्या क्या करूंगा, यहाँ पे किल फंक्शन गया, किल प्रोसेस को लिया, इस पे पेस्ट कर दिया। किस प्रोसेस को किल करना, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन है, तो मैं इस पे जाऊंगा। देखो टास्क मैनेजर पे गया, टास्क मैनेजर से ओपन किया इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो प्रोसेस नेम है वो क्या नेम है, आई एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स। यहाँ पे दिख रहा है आई एक्सप्लोरर डॉट ई एक्स। तो यस मैं सर। क्या करूँगा, डायरेक्ट वो नाम यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने आई एक्सप्लोरर, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। आई एक्सप्लोरर, ठीक है, डॉट ई एक्स, और इसे क्लोज कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, इस नाम के फाइल को डायरेक्ट प्रोसेस में जाके सीपीयू में जाके ये कैंसिल कर देता है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा डायरेक्ट किल करेगा, वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई एरर नहीं देगा, डायरेक्ट वो किल कर देगा। लेकिन अगर तुम क्लोज एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे वो सिर्फ क्लोज करेगा, अगर सेव नहीं है तो उसे वो कैंसिल नहीं करता है। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। देखो हम लोग सबसे पहले कहाँ पे थे, इनिशियल पे गए, फिर गेट ट्रांजिशन डेटा, फिर आ गए एंड प्रोसेस, और हम लोग आ गए प्रोसेस पे। अब इसके बाद देखो तो पहले से प्री डिफाइंड कुछ फाइल्स हमारे यहाँ बने हुए जो मैंने अंदर डिस्कस किया। टोटल यहाँ पे 7 फाइलें होंगी। देखो 8 फाइलें, सॉरी 8 फाइल है ना, 8 या 9 है ना, कितना 8 होंगे, नो, 8 हो गया। 9 8 है ना। 8। ठीक है, क्लोज एप्लीकेशन में कॉल कहाँ से करेंगे हम लोग, क्लोज एप्लीकेशन की कॉलिंग करेंगे जब हमको इंड, इसमें देखते जाओ सबका प्रोसेस समझो। क्लोज एप्लीकेशन कहाँ पर है, इंड प्रोसेस पे है। एंड गेट क्रेडेंशियल कहाँ पर है, फर्स्ट गेट क्रेडेंशियल पोजीशन मतलब होता है जो पासवर्ड उसवर्ड तुम्हें चाहिए, तो वो कहाँ पर होगा, सर इनिशियल ऑल सेटिंग्स के अंदर। यस सर। सर हाँ सर मेरे पास गेट ऐप क्रेडेंशियल वाली फाइल नहीं है इसमें। मैं इसीलिए कह रहा था गेट ऐप क्रेडेंशियल वैल्यू जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें नहीं है, तो मैंने बहुत दिन इस पे प्रॉब्लम फेस किया था। तो इससे अच्छा होगा, ये देखो नेट पे क्या पॉसिबिलिटी दिखाता है कि तुम ये फाइल मुझसे लो और तुम इसमें ऐड कर लो या कॉपी करके पेस्ट करो, या सबसे बेस्ट तरीका दूं कि मेरे पास जो यूआई पाथ का जो सेटअप है वो तुम इंस्टॉल करो, पुराने वर्जन में ही है, नए वर्जन में ये मिसिंग है। ओके सर, अब तो फिलहाल आप शेयर कर सकते हैं ये फाइल। हाँ हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा। मैं अभी तुमको एक अपना मेल आईडी देना, मैं जो सेटअप है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ओके फाइल सर, होनी चाहिए थैंक यू। गेट क्रेडेंशियल, पासवर्ड लेने मुझे के भी कर दो लिए। सर। हाँ कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद देखो गेट क्रेडेंशियल कहाँ बताया मैं, पासवर्ड के लिए है, आईडी पासवर्ड जो भी तुमको चाहिए वो यहाँ से लोगे। सेकंड कहाँ पर है, देखो गेट ट्रांजिशन डेटा, गेट ट्रांजिशन डेटा कहाँ पर होगा, ट्रांजिशन स्टेट में। गेट एप्लीकेशन कहाँ पर था, इनिट में। गेट ऑल सेटिंग इनिट में, किल प्रोसेस इंड में, सेट ट्रांजिशन प्रोसेस के अंदर। सर और सर गेट ट्रांजैक्शन डेटा भी शेयर कर दीजिएगा, ये भी नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम शेयर करने से अच्छा है तुम अपना जो प्रोफाइल है वो सॉरी जो यूआई पाथ का सेटअप है उसको अनइंस्टॉल करो, और मैं जो दे रहा हूँ उसे इंस्टॉल करो, ये बाय डिफॉल्ट सब होगा। अभी तुम लोग जब ओपन करोगे ना तो कई चीजें तुमको मिलेंगी नहीं, जैसे तुम अगर अपने नए वर्जन में जाओगे तो ये सेटअप के भी फंक्शन तुम्हारे चेंज होंगे, इस वजह से तुम्हें दिक्कत आएंगी। ये देखो ये फंक्शन तुम्हारे में नहीं दिख रहा होगा, या इसके बाद एक लूप और आ गया होगा। एक लूप आ रहा है। हाँ, तो मेरा वही कहना है कि तुम्हारे कई जगह चेंजेस होंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम ये वर्जन ही लो पेपर क्लियर करने तक, बाद में तुम अपडेट कर लेना। ठीक है, ओके अब सर। देखो जैसे मुझे अब कैसे कैसे काम करना है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा किसी भी प्रोफाइल को ओपन करना, सिस्टम को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यही चीज स्टेप एक बाय एक लाइन बाय लाइन वो जो रोबोट होता है वो चेक करता है।
ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, एक एप्लीकेशन को मुझे ओपन करना है, तो मैंने लॉगिन के लिए ले लिया, ये लिख दिया मैंने सिस्टम न्यू लिया मैंने सिस्टम डॉट, सबसे पहले देखो एक पाथ हम लोग क्रिएट ही कर देते हैं, यहाँ पे सिस्टम नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लो। ये तुम्हारे किसी भी टास्क में सबसे पहला स्टेप है। सिस्टम 1 नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अभी ये इसमें नहीं शो कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मेरे में, मैं इसको फिर से कट के ओपन करता हूँ। तो आरी फ्रेमवर्क में जितना भी क्लियर, जितना समझा रहा था वो समझ में आ रहा था? यस सर। तो ये यस सर। बस वही है कि समझने के हैं, जितना जल्दी तुम समझ जाओगे ज़्यादा अच्छा है। सर ये रिकॉर्डिंग एक बार शेयर कर देना दोबारा। हाँ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, देखो सिस्टम नाम का मेरा अंदर फोल्डर बन गया यहाँ पे। तो जो कुछ भी सिस्टम का हमको फंक्शन करना है वो इसके अंदर करना है, और ये तुम्हारा जितना भी यूआई पास का भी जो भी सर्टिफिकेशन है वो सब में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमने लॉगिन करना है। सबसे पहला काम लॉगिन, तो मैंने एक क्यू बनाया सेटअप, सॉरी सीक्वेंस, जिसका नाम रखा सिस्टम 1 और इसका नाम रखा लॉगिन। ठीक है, और इसे मैंने लोकेशन दे दिया, सिस्टम 1 का लोकेशन मैंने दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया सिस्टम 1। अभी सबसे पहला काम क्या होता है, लोकेशन को जो भी तुम्हारा जो भी एक्मे का ब्राउजर है उसे ओपन करना। तो हम लोग कैसे करते हैं, ओपन ब्राउजर, बताते जाना तुम लोग भी जितना भी आता रहा है। यस ओपन सर। ब्राउजर, ओपन ब्राउजर को लिए यहाँ पे सेव कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं ये तुम्हारा जो मेन फाइल है उससे बाहर है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट और ना तो कोई भी वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि ये सीक्वेंस इंडिविजुअल सीक्वेंस है, इस वजह से ना तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट आ रहा है ना कोई यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, अभी हमको ये बताओ कि हमें अगर इस जो ब्राउजर है इसे ओपन करना, तो सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए? यूआरएल का इसका यूआरएल का लोकेशन दोगे तुम, यूआरएल का नाम दोगे ना? यस सर, ओपन ब्राउजर में यूआरएल देंगे। हाँ, तो मेरे पास दो तरीके हैं। अगर हम इसको यूआरएल का नाम दे दें, मान लो कि एक्मे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक्मे यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओहो, नहीं वो लग रहा है। ठीक है, ये है, ऐसा हो गया। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है, दिक्कत इसके साथ ये आएगी कि अगर तुम इसको ओपन करोगे, ठीक, मान लो कल को यूआरएल की पेज चेंज हुई, तो तुम क्या फिर से प्रोग्राम पूरा करोगे? मान लो यूआरएल कल को चेंज हो जाता है, ये सब चेक करते हैं वो टेक्स्ट में, यूआरएल कल को चेंज हो जाएगा तो क्या तुम फिर से पूरी प्रोग्राम करोगे? तो कभी भी किसी भी प्रोग्राम में हार्ड कोडिंग नहीं करनी है, यानी ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। तो हमको, तुमको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक कॉन्फ़िग फाइल बनाया था जिसमें मैंने यूआरएल लिखा था, इनिशियलाइजेशन में करा ठीक है, था। वहाँ पे लिखा था सिस्टम यूआरएल के अंदर। तो मैंने इसको कॉपी किया और इसके अंदर वो फंक्शन का नाम देंगे, लेकिन वो फंक्शन का नाम तो इसके अंदर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो अलग सीक्वेंस है। तो मैं एक आर्गुमेंट यहाँ पे बनाऊंगा, एक आर्गुमेंट यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और वो आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, इन, देखो कॉन्फ़िग होगा मेन फाइल में, और इसको हम क्योंकि कॉपी करके बुला रहे हैं, मतलब कि ये की जो डिक्शनरी है
उसका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, इस फंक्शन को चाहिए, तो मैं इसको इन वेरिएबल बनाऊंगा, इन आर्गुमेंट इन, और क्या चाहिए हमें, कॉन्फिग। कैसा होना चाहिए, इन टाइप का होना चाहिए, और ये कैसा होना चाहिए, डिक्शनरी टाइप का। मैं यहाँ पे किया और ये ले लिया मैंने डिक्शनरी, डिक्शनरी की स्पेलिंग सही है, DIC DIC DIC, ठीक है, डिक्शनरी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। ओहो, डिक्शनरी, ठीक है, ये वेब नहीं, वेब का नहीं, सिस्टम डॉट डिक्शनरी होगा कहीं पे, तो मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट डिक्शनरी, सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग, सिस्टम सिस्टम काफी हैंग करने लगा। या कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, हाँ ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ क्योंकि डेटा तो पास होगा, अंदर वो की में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी। सिस्टम हैंग कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा इसको सेव नहीं करना मुझे, मैं यहाँ पे किस पे था, सिस्टम में था, लॉगिन पे था। डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रिंग से कॉल कर लूंगा, वहां पे पेस्ट कर दूंगा स्ट्रिंग। अभी मैं समझा दे रहा हूँ किसकी जरूरत है, स्ट्रिंग डिक्शनरी बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट लिया और आर्गुमेंट का नाम लिखा सिस्टम 1 URL, ठीक है, URL ये लिख दो, ठीक, और ये इन टाइप का होगा और स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, सिस्टम URL। समझ में आ गया यहाँ पे, इसे यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, अभी मैं एक डेमो करके दिखाता हूँ कि ये जो सिस्टम URL है वहाँ पे मैं इसको काम करता हूँ, कैपिटल में कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं होगी, वरना मुझे कैपिटल S से याद है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, कोशिश करो तुम हमेशा एक ही नाम रखो तो ज़्यादा आसान रहेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसको बंद कर दो। हाँ, अब यहाँ पर आ गया हमारा सिस्टम URL। अभी मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ सिस्टम URL लिखाऊंगा, अगर हार्ड कोडिंग करनी है तो मैं यहीं पे डायरेक्ट वो वैल्यू रख दूँ, एक्मे वाली, ठीक है। मैं कैसे भी चला रहा हूँ, बस 2 मिनट यहाँ पे समझ जाओगे, पूरा कैसे प्रोसेस है वो समझ जाओगे। मैंने यह क्या किया, यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर दी कि ये वेरिएबल का नाम लिख दिया डिफॉल्ट वेरिएबल। अब मैं सिर्फ इस फाइल को चला के देखना चाहता हूँ और किसी फाइल को नहीं चलाना, मुझे सिर्फ इस फाइल को चलाना है। तो मैं इस सिंपल से इस फाइल को चलाने के लिए डिबग करूंगा या डिबग फाइल कर लूंगा, ठीक है, रन फाइल या डिबग। मैं डिबग किया तो पूरा मेन पेज ना चला के सिर्फ इस फाइल को चलाएगा, ठीक है। यस सर। अभी देखो ये उस एक्सेल की वैल्यू को नहीं टच कर रहा है, ये मैंने डिफॉल्ट दिया, इस वजह से ये इसको ओपन कर रहा है। ओपन हो गया? यस सर। ठीक, लेकिन अभी वो एक्सेल को नहीं टच किया, लेकिन हमें तो एक्सेल से चाहिए था वैल्यू, तो मैंने Yes, sir. इसको क्लोज कर लिया, ठीक है। और इन टाइप का आर्गुमेंट बनाया, और मैं इसको कहाँ पे बुलाना चाहता था, जब ये इनिशियलाइज हो जाए, वैल्यू इनिशियलाइज हो,
तो इनिशियलाइज ऑल आइटम एप्लीकेशन पे गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बुलाना चाह रहे थे ना, तो ये चूंकि हम लोग पहले से कोडिंग किए थे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ सिस्टम लॉगिन लिया और सिस्टम लॉगिन को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक। अब ये बोल रहा है इम्पोर्ट वेरिएबल। इम्पोर्ट वेरिएबल में देखो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और ये बाय डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट वैल्यू इसमें है। तो मैं क्या करूंगा, इनसाइड गया, मैं उस डिफॉल्ट वैल्यू को मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बाहर से ही इसको वैल्यू मिले। देखो हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसका डिफॉल्ट वैल्यू गायब हो गया, कुछ भी वैल्यू है डिफॉल्ट यस सर। नहीं है, ठीक है। तो मैं इनिशियलाइज पे गया, अब यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ठीक। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, देखो क्योंकि ये एक एप्लीकेशन के अंदर है तो यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल बनी होगी। मैंने कॉन्फ़िग फाइल देखो यहाँ पे लिखा है इन कॉन्फ़िग, लिखा है इन कॉन्फ़िग, लिया, की का नाम दिया, की का नाम क्या था, सिस्टम वन अंडरस्कोर URL डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग करने से ये जो लाइब्रेरी थी वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गई, वो लाइब्रेरी अंदर नहीं क्रिएट करना था, वो मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका, हो गया। यस सर। अब मुझे देखो इंडिविजुअल फाइल को रन नहीं करना, अब ये इनिशियलाइज एप्लीकेशन के अंदर ही है। ये कहाँ पर है, मेन फाइल के अंदर। सर हम ये डायरेक्ट भी तो बना सकते थे वहां पर। बना सकते थे, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि जो टेस्ट वहां पे चेक करता है उसका ये इंस्ट्रक्शन होता है कि हर चीज तुम्हें अलग अलग बनानी है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब इस टेस्ट को तुम ओपन करोगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्रिएट अ सेपरेट वर्क फाइल फॉर लॉगिन एक्मे, लिखा हुआ है। यस सर। सेपरेट वर्क फाइल फॉर क्लोज एक्मे, ऐड क्रेडेंशियल, सब कुछ लिखा हुआ है। यस सर। इसीलिए इसको इंडिविजुअल बनाना पड़ता है हमें, क्लोजिंग का, ओपनिंग का, सबका, ठीक है सर। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो कहाँ किस जगह पर है, इंट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जा चुका है ये, यस सर। ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो अभी रन कर रहा हूँ, मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, अभी चेक करना है तो देख लो इस फाइल के अंदर किसी भी डिफॉल्ट वैल्यू को मैंने नहीं प्रेस किया है, वो तुम्हारा एक्सेल में दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है, यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को अब रन किया, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने रन किया, इसको क्लोज कर लिया, पूरे फाइल को रन कर रहा हूँ मैं। और सर जब इसको एंड करेंगे, एंड प्रोसेस में भी यही लगा देंगे हम। हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। ओपन हो गया एक में, हो गया ओपन। यस सर। अब इसका फायदा देखो क्या है, कल को मुझे कोई इसको इसलिए बनाया जा रहा है, कल को मुझे मान लो कि दूसरी एप्लीकेशन दूसरी लॉगिन करनी थी, तो मान लो कि मैं एक्मे ना करके, मैं इसको कट करके नीचे कर ले रहा हूँ, एक्मे ना करके मुझे गूगल को ओपन करना है, ठीक है। तो गूगल का मैंने यहाँ पे लिख दिया www.google.com, ठीक है। नाम मेरा वही है, बस वो फाइल को मैंने चेंज कर दिया और इसको मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं रन करना चाहता हूँ, देखो रन किया फाइल को, अब वो उसको क्या बोलते हैं, एक्मे नहीं ओपन करके अब वो गूगल को ओपन करेगा। समझ में आया, देखो गूगल का फाइल ओपन हो गया। यस सर। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तुम्हें ऐसे यहाँ पे वैल्यू सेट करनी होगी, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्मे का हो गया, मैं इसको सेट कर लूँ फिर से पुरानी वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि मुझे क्रेडेंशियल चाहिए उसमें आईडी पासवर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। तो क्रेडेंशियल के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक क्रेडेंशियल बनाऊंगा, एक्मे क्रेडेंशियल, जो कि उसमें होने चाहिए, किसमें, हमारा लॉगिन वाले प्रोसेस में होने चाहिए, यानी Yes, कि sir. जो प्लेटफॉर्म ऑर्केस्ट्रा है वहाँ होना चाहिए। तो ऑर्केस्ट्रा में तुम्हें जाना है और उसके बाद चले जाना है एसेट में, देखो यहाँ पे एक एसेट होगा, एसेट पे, क्योंकि आईडी पासवर्ड तुम उसमें नहीं लिख सकते हो। तो एसेट में जाना है, तुम्हें न्यू यहाँ पे टाइप करना है, न्यू टाइप करके कुछ भी नाम दे दो, जैसे यहाँ पे लिख दो, मैं लिख देता हूँ एक्मे
एक्मे का क्रेडेंशियल, एक्मे क्रेडेंशियल, ठीक है। और एक्मे क्रेडेंशियल कैसा होना चाहिए? क्रेडेंशियल टाइप का होना चाहिए, ठीक। क्रेडेंशियल में क्या हो जाएगा कि तुम्हें आईडी यहाँ पे डालना है, मान लो मैंने डाल दिया, अब आईडी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसका पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड तुम्हें नहीं दिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख लिया, ठीक है। अब ये जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे ये इस नाम से फाइल सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे ये फाइल सेव है, समझ रहे हो? यस सर। ठीक। तो तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम यहाँ पे क्यू बनाते हो, ऑर्केस्ट्रा जो भी कुछ बनाते हो, उसे तुम ले आओ और यहाँ पे सेव कर ले जाओ, और इसका नाम लिख दो एक्मे या सिस्टम क्रेडेंशियल। ठीक है, सिस्टम क्रेडेंशियल। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम क्रेडेंशियल में इस चीज को कॉपी कर लेंगे, समझ में आया? अंदर ही फाइल में सिस्टम क्रेडेंशियल को लाइब्रेरी को कॉल, सॉरी डिक्शनरी को कॉल करेंगे, वहां से क्यू से वो क्या करेगा, एक्मे क्रेडेंशियल को कॉपी उठाएगा, पिक करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना है, मैं करके दिखाता हूँ। मैं कहाँ पर था? अभी सिस्टम में था, सिस्टम के अंदर था। ब्राउजर ओपन होने से पहले मुझे उसकी क्रेडेंशियल चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, ऐप क्रेडेंशियल को लेके यहाँ पे रख दिया, ऐप क्रेडेंशियल, ठीक। अभी ऐप क्रेडेंशियल में मुझे क्या क्या चाहिए, देखो इनपुट में चाहिए किस क्रेडेंशियल से तुम्हें लेना है ना? इनपुट क्या है तुम्हारा, कौन सा क्रेडेंशियल तुम्हें चाहिए, मेल, ठीक। तो तुम, और ये तब क्या तुम्हें देगा, तुम्हें दे देगा आउटपुट में यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक। लेकिन इनपुट में क्या चाहिए तुम्हें, क्रेडेंशियल का नाम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इनको एक क्रेडेंशियल का नाम दूंगा यहाँ पे। तो क्रेडेंशियल का नाम कैसा होना चाहिए, अभी यहाँ पे तो कोई क्रेडेंशियल है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, और क्रेडेंशियल तो बाहर जाएगा, तो मैंने लिख दिया सिस्टम 1 और क्रेडेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे छोड़ दिया, ये इन ले रहा है, ये इन मतलब ये भी बाहर से लाएगा और तब इसको देगा। और इसको क्या सेव कर दिए, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया डायरेक्ट, इस वैल्यू को मैंने सेट कर दिया, देखो सिस्टम क्रेडेंशियल हो गया। यानी ये इनपुट में क्रेडेंशियल वैल्यू ले लिया, समझ में आ गया? यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसी को एक वेरिएबल बना लिया, जो कि यूजर नेम और पासवर्ड सिर्फ हमको यहीं पे चाहिए। तो मैंने क्या किया, यूजर नेम बना लिया, यूजर नेम, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और पासवर्ड भी। थोड़ा देर और बस, फिर थोड़ा देर बाद हम समझा दूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि यूजर नेम पे आ जाओ, जब वहां से रिटर्न आए तो यूजर नेम पे सेट हो जाना, और पासवर्ड जब आ जाए तो पासवर्ड पे सेट हो जाना। ठीक है, ये अभी एक इधर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम डॉट लॉगिन, ठीक है, ये सिक्योर टाइप का है, मैं इसको भी देख लेता हूँ, ये सिक्योर है, ठीक है। इसको मैं कर लूँ, इसको स्ट्रिंग, चलो इसको मैं इधर भी देखता हूँ पहले, मैंने, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आईडी पासवर्ड वो ले लिया, और आउटपुट में हमें आईडी पासवर्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी क्या एरर है मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ओपन करना था यूआरएल में, तो यूआरएल में जब ओपन हो जाए तो मुझे यहाँ पे वो टाइप करें, इस जगह यहाँ पे टाइप करें ईमेल, और यहाँ पे टाइप करें पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिया और टाइप इनटू लिया, और उसको यहाँ पे सेट कर दिया ईमेल के पास, और यहाँ पे यूजर नेम की जगह मैंने यूजर नेम डाल दिया, जो कि वहाँ से
क्रेडेंशियल से वापस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में टाइप सिक्योर लेना है मुझे, मैंने खुद से टाइप लिया और टाइप सिक्योर में जाके पासवर्ड, और इस जगह मैंने लिख दिया पासवर्ड। ठीक है, वो जो एरर आ रहा है मैं जरा देख लेता हूँ। System cannot be configured, the system dot ये सिक्योर में होगा, इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, गेट क्रेडेंशियल से लिया, क्रेडेंशियल को मैंने कॉल किया ऐप क्रेडेंशियल। इसका काम क्या, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। इसका काम क्या है कि जो कुछ भी तुम डेटा पास करोगे क्रेडेंशियल का, वो क्यू के पास जाएगा और ऑर्केस्ट्रर के पास, और ऑर्केस्ट्रर से उस क्यू के पास जाएगा। देखो क्यू का क्या नाम है, जो भी तुम क्रेडेंशियल के नाम पे दोगे वहाँ पे जाएगा और तुम्हारा आईडी पासवर्ड वहाँ से उठा के ले आएगा। ठीक है, जो मैंने ऐप में सेव करके रखा है। ठीक, उसके बाद क्रेडेंशियल पे जाने के बाद ये आउटपुट में क्या क्या देगा, आउटपुट में देगा यूजर नेम और पासवर्ड। पासवर्ड को मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के पहले मेरा एक आर्गुमेंट और बढ़ गया, क्रेडेंशियल का बढ़ गया ना यहाँ पे। तो मैं Yes, फिर sir. से मेन पे गया, मेन पे जाने के बाद जहाँ पे बढ़ा उसको मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके जगह पे ही मैंने कॉल किया था इसको। ये देखो एक वेरिएबल यहाँ पे बढ़ गया। अब इसमें भी हमको टाइप करना है, क्या टाइप करेंगे, एन सनसेट। अब वो देखो फाइल किस नाम से थी मेरे पास, क्रेडेंशियल वाली, जिसमें क्यू में हमने पासवर्ड सेव करके रखा था, क्रेडेंशियल। क्लोज किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। हाँ छोटे को एक क्लास ले रहा हूँ, बस क्लास लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे ये क्या किया, पासवर्ड भी मैंने दे दिया, उसका एक्मे का जो ऑर्केस्ट्रर है उसका पासवर्ड आईडी सब मैंने दे दिया, कॉल कर दिया यूआरएल नेम पे। अब यहाँ पे जो हमने था सिस्टम लॉगिन में, सिस्टम लॉगिन में हमारा आईडी पासवर्ड क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि वो क्लिक करके लॉगिन भी कर ले। ठीक है, क्लिक किया मैंने और क्लिक करके लॉगिन करना चाहता हूँ। तो जब ये आईडी पासवर्ड को पुश कर दे, मतलब इसमें लिख दे, तो क्लिक किस में करना चाहिए, लॉगिन में क्लिक करना चाहिए यहाँ। तो यहाँ तक का स्टेप मेरा बन चुका। अब मैं इसको रन करके चेक कर देता हूँ कि ये काम सही कर रहा है या नहीं। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या था मेरा कि हमने इसको सेट किया, ब्राउजर को ओपन किया, आईडी पासवर्ड मैंने ऑर्केस्ट्रर से लिया और ऑर्केस्ट्रर से लेने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यस सर। तो अभी देखो ब्राउजर चल रहा है, देखो एक्मे पाथ ओपन हो गया। यस सर। ईमेल आईडी मेरी टाइप हो गई, पासवर्ड जो मैंने ऑर्केस्ट्रर में किया था, और ये लॉगिन कर लिया, वेबसाइट हमारा ओपन हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। बाकी लोग को समझ में आया? बाकी लोग और भी लोग हो, बाकी लोगों को समझ में आया यहाँ पे?